राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सब लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। भक्तों, शाम का समय है और मैंने ना अपने किचन में थोड़ा बदलाव करवाया। हमारे मकान में काम चल रहा था तो फिर उनको बुलवा कर इनको ना जो छोटे छोटे जो तो पत्थर है ना, इनको लगवा लिए हैं। इससे क्या है, नीचे जो सामान रखा रहता था वो अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने सोचा मुँह पर लगवा लूँ, इस पर ये रखा हो जाएगा तो अच्छा लगने लगा था। और भक्तों, मुझे आपसे एक बात करनी है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहेंगे तो हमारे लिए हर कोई हम हर किसी के लिए अच्छे बनते जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हम हमारी खुद की अहमियत कम करते जाते हैं लोगों के लिए। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों के लिए हाजिर रहना चाहिए जो हमारे हर बुरे वक्त में काम आते हैं। उनके लिए हमेशा हाजिर रहना चाहिए, ना कि उन लोगों के लिए जो हमारे बुरे वक्त का कारण बनते हैं। कभी भी ऐसे लोगों, अगर कोई हमें परेशान करे, कोई हमें बुरा भला बोले या नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उनके सामने कभी भी यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि हम सही हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, या फिर रोना वगैरह नहीं रोना चाहिए उनके सामने। उनको ऐसा महसूस ही नहीं कराना चाहिए, बल्कि अगर हम ऐसा करते हैं ना तो उनको ताकत मिलती है हमको कमज़ोर करने की। उनकी फिर इसमें जीत हो जाती है और हम अपने आप को कमज़ोर करते चले जाते हैं। इसलिए लोगों के सामने मजबूत रहो, कभी भी अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। और फिर लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। फिर उसके बाद में भक्तों, मैंने ना शिव जी की सोमवार को पूजा की। हम लोग ना मंदिर निकल गए थे, फिर वहाँ पर शिव जी की अच्छे से पूजा कराए थे। शिव जी के मंदिर और गणेश जी के मंदिर दर्शन कराए थे पतिदेव जी और मैं। फिर उसके बाद में मैंने घर पर आकर अच्छे से पूजा की और फिर फरार व्रत रखा था ना, तो फिर फरार की तैयारी की। चावल गलने के लिए रख दिए थे, जब तक दूध भी उबल रहा है और आलू भी उबलने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये ना मीठा खाते हैं, इनको ज़्यादा नमकीन ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा दोनों बना लेते हैं। और फिर थोड़ी सी मैंने अपने लिए चाय बनाई और फिर उसके बाद में मैंने फरार की तैयारी की। आलू वगैरह अच्छे से छील कर उनका हलवा तैयार किया था। फिर मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ किए और फटाफट, जब तक बेटी बाहर थी ना तो सोचा जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ। बर्तन डले हुए थे तो उनको भी अच्छे से धुल के रख दिया है मैंने। और फिर फरार की तैयारी करने लगी थी मैं। सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे पूरा हर एक दिन मतलब अच्छे से व्रत जैसा ही महसूस होता है। सुबह सुबह अच्छा लगता है पूजा करने में। और पता नहीं क्यों सावन के महीने में कुछ वैसे हर रोज़ अच्छा लगता है, लेकिन जब से ये सावन का महीना लगा है ना, अलग ही एनर्जी आती है सुबह उठकर। और फिर उसके बाद में मैंने मीठा हलवा तैयार कर दिया था घी डालकर। फिर उसमें अच्छे से भून लेंगे आलूओं को। अच्छे से मैश करने के बाद में फिर इसमें शक्कर डाल के अच्छे से बना लिया था। फिर उसके बाद में पापड़ चिप्स भी तल लिए थे और ये फिर खिचड़ी की तैयारी की। अगर कोई आलू नहीं खाता ना तो ये अच्छे से इनको मिला लो, थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के उसमें ना, फिर ये अच्छे से चिपकते नहीं है ना, तो ये भी खाने में अच्छे लगते हैं। फिर मैंने तो आलू भी मिलाए, थोड़े आलू डाल लिए थे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया था। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल। प्रभु को भोग लगाने के बाद में हम सब ने भी प्रसाद ग्रहण किया था। फिर उसके बाद में रात को ना हमने खाना खा लिया था। तो शाम को मैं खाना की तैयारी करने लगी थी, तो मैंने पूड़ियाँ और सब्ज़ी बनाई थी। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने ना रात में खाना खा लिया था, दिन में फरारी किया था बस। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।